एक सेकंड रोक रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है कई जगह 30 से 35 राउंड की वोटिंग काउंटिंग होगी और इसीलिए देर शाम तक फाइनल होंगे चुनाव के नतीजे। देर शाम तक। ये पिछले चुनाव की वोटों की गिनती की तरह आज का काउंटिंग डे नहीं होने वाला है, जब 12-1 बजे तक रुझान साफ हो जाते थे और 3-4 बजे तक सारे नतीजे आ जाते थे। इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देर शाम तक फाइनल होंगे। जरा सुनिए क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने। 4 करोड़ 10 लाख के आसपास में हम लोगों का वोट्स पड़े हैं और अभी तक हम लोगों का 92 लाख वोट गिना चुके हैं। पोलिंग स्टेशन का नंबर बड़ा है, उसके कारण हमारा नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ेगा। कुछ ऐसे छोटा है, कुछ मतलब छोटा मतलब नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस कम हैं जहाँ 24-25 राउंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे भी एसीज है जहाँ हमारा 50-51 राउंड चलेगा। ऑन एन एवरेज तो हमारा 33 से 35 राउंड पर एसी है। तो पहले हम लोगों का नॉर्मली 26 राउंड का आसपास में होता था, एवरेज 25-26 राउंड का आसपास में। इस बार वो बढ़ करके करीब 35 राउंड हो गया, तो निश्चित रूप से हम लोगों का काउंटिंग देर शाम तक चलेगा। तो यानी आज जब आईपीएल का फाइनल मैच शुरू होगा, ऐसा लग रहा है उसी समय ये वाला फाइनल भी अपने मुकाम पर पहुंच रहा होगा, क्लाइमेक्स हो रहा होगा। अभय दुबे, आप कुछ कह रहे थे? हाँ देखिए मानक जी, मैं बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहता वोटिंग मशीन पर, मगर मैं जब उत्तर प्रदेश को स्टडी करता हूँ, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मैंने कभी नहीं देखा आज तक इतने चुनाव हुए कि लोकल बॉडी के इलेक्शन 1 साल के अंदर ही हो गए। वहां पर जहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग हुई वहां 80% जगह लोकल बॉडी में बीजेपी हार गई, लेकिन जो बड़े अर्बन एरिया हैं 14 जहां पर ईवीएम से वोटिंग हुई वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं संदेह नहीं करना चाहता, मगर मैं जमीन पर बिहार की देखा था, जबरदस्त सरकार के खिलाफ आक्रोश, गुस्सा था। इतने चुनाव मैंने देखे हैं, आज तक कभी इतना गुस्सा नहीं देखा, मगर वो यहाँ बहुत परिलक्षित होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं मानता हूं कि निष्पक्षता से चुनाव हो रहे हैं और जैसा अभी इलेक्शन कमीशन ने खुद ने कहा कि बहुत सारी काउंटिंग बाकी है, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि जब अंतिम दौर में काउंटिंग होगी तो टैली काफी कंपैरेटिवली ठीक होगी महागठबंधन और हम नेक टू नेक या सरकार बनाने की स्थिति में हो। ओके, अभय दुबे कांग्रेस से कह रहे हैं मुकाबला बहुत करीबी रहेगा। इलेक्शन कमीशन का बयान याद कर लीजिए फिर से, थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया है कि इस बार क्योंकि पोलिंग बूथ ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, ज्यादा मशीनें लगाई गई हैं और जो काउंटिंग है वो भी पिछले चुनाव से अलग है, थोड़ी धीमी गति से काउंटिंग चल रही है और इसीलिए इस बार 26 से 35 राउंड तक की काउंटिंग होगी। आमतौर पर 25-26 राउंड होती थी, इस बार 35 राउंड तक ये वोटों की गिनती जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है थोड़ा इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा फाइनल नतीजों के लिए। बड़ी खबर न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपको बता दें, बिहार में जो विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती चल रही है उसमें 3 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM आगे चल रही है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने किस्मत आजमाई थी लेकिन खाता नहीं खुला था। इस बार 3 सीटें हो सकता है मिल जाए। छोटा सा ब्रेक फिर से लेना पड़ेगा, फौरन लौट रहे हैं। जी हां, नीतीशपुर 4, क्योंकि आंकड़े बिल्कुल यही इशारा कर रहे हैं। 3 बार चुनाव जीत चुके हैं विधानसभा का नीतीश कुमार बिहार में और चौथा चुनाव भी ये आंकड़े कह रहे हैं वो जीतने जा रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर। 128 पर है एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी हैं। 122 का बहुमत का आंकड़ा आप जानते ही हैं। 105 पर है आरजेडी का महागठबंधन जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट पार्टियां हैं। लेकिन ध्यान रखिए, चुनाव आयोग ने थोड़ी देर पहले एक बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये जो आंकड़े हैं अभी तक आए हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये शुरुआती आंकड़े हैं। अंतिम नतीजे आने में अभी और काफी समय लग सकता है क्योंकि इस बार वोटों की गिनती बहुत धीमी चल रही है, कोरोना काल की वोटिंग की वजह से, कोरोना काल में अलग तरह की काउंटिंग की वजह से। कई जगह 30 से 35 राउंड की वोटों की गिनती होगी, आमतौर पर 25-26 राउंड की होगी। रिक्वायरमेंट ऑफ but also on ground, our election machinery, they increase the number of locations. In fact, in 2015 the counting took place at 38 locations, and this time the counting is happening at 55 locations. And also in each of the ACs,
either the bigger hall has been taken or there has been the counting in more than one hall. So in all cases, actually in all ACs, the counting is happening at invariably at 14 tables, and the number of rounds are ranging from lowest 19 rounds to 51 rounds in Bihar in different ACs. So the approximate average for Bihar would be close to 35 per AC number of rounds in for the final results. So this is the broad picture, and our counting machinery on ground is doing our work very diligently without any glitch, as already pointed out by our colleagues here, and we hope to finish the counting as per the procedure late tonight. Thank you. We have some questions. लेट टुनाइट ही है ये। ओके, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि इस बार वोटों की गिनती के जो राउंड्स होते हैं वो भी 35 राउंड एवरेज होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में काउंटिंग के। 35 राउंड्स, आमतौर पर 25 के आसपास राउंड होते थे, लेकिन इस बार क्योंकि ज्यादा पोलिंग बूथ थे, ज्यादा ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ और जो वोटों की गिनती हो रही है काउंटिंग सेंटर्स में, वहां भी 14 टेबल्स लगाए गए हैं, इसीलिए 35 राउंड तक गिनती चलेगी और देर शाम तक आएंगे फाइनल नतीजे। और जैसा हम आपको पहले भी बता रहे थे, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर जो मार्जिन है लीड का वो 500 से 1000 वोटों का है, इसीलिए अभी जब और राउंड्स होंगे आगे तो ये बाजी पलट भी सकती है, किसी भी पल पलट सकती है। लेकिन हां, अब जबकि ये क्लियर हो गया है कि ये शुरुआती रुझान है, फिर भी इन पर चर्चा तो इन आंकड़ों पर करनी ही पड़ेगी। क्या जंगल राज का जो दाग था संजीव, वो तेजस्वी धो नहीं पा रहे हैं क्या, अगर 65 सीटों पर अटक रहे हैं? जी हाँ, पहले ये लगा 144 सीटें लड़ी थी आरजेडी ने। हाँ देखिए, 65 पे अगर वो अटक रहे हैं, अगर ये रहता है आंकड़ा, तो पहले ये लगा कि वो जंगल राज का जो मामला था वो उसको ढकेलने में पीछे सफल हो गए और कुछ नए समाज के वोट्स उनमें जुड़ गए हैं, और एग्जिट पोल के नतीजे तो यही कह रहे थे। लेकिन अब एक्चुअल रिजल्ट्स सामने हैं और ऐसा लगता है कि वो जो 4-5% वोट महिलाओं के एक्स्ट्रा पड़े हैं। ओके, एक सेकंड संजीव, रोक रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।